भूतले श्रीरूपं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणमितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुकम करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिण परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो बहुत अच्छा प्रार्थना ये मुकम करोति वाचालम। जो मुख है गूंगा व्यक्ति वो वाचाल बन सकता है, वाचाल बोलते हैं जो ज़्यादा बोलता है उसको। और पंगु लंघयत गिरियम, जो पंगु होता है लंगड़ा व्यक्ति होता है, चलने फिरने में जो असमर्थ होता है वो गिरी को पहाड़ को ढाक सकता है अगर गुरु की कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत दिव्य ये अष्टक है, श्लोक है, जिसका हम विशेष रूप से जो सारे महीनों में कृष्ण बोल रहे हैं माघ शीर्ष हूँ, जो जनवरी फरवरी का महीना, लेकिन राधा रानी को सबसे प्रिय, जो राधा रानी कृष्ण को जो सबसे प्रिय है, राधा रानी उनका जो सबसे प्रिय महीना है ये शरद ऋतु, जो ये कार्तिक का महीना है। और विशेष रूप से क्यों ये है, क्योंकि ये जो महीना में न ज़्यादा ठंड होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, तो अष्टकालीय जो भगवान की लीलाएं चलती रहती उसमें ज़्यादा आनंद आता है कृष्ण को। क्योंकि देखिए जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो बाहर रजाई लेके ओढ़ना पड़ता है, कष्ट 36 तरह का। बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो फैन कूलर वगैरह चाहिए, तो भी मतलब ज़्यादा दिक्कत होता है। बट इस मौसम में न ज़्यादा ठंड है न ज़्यादा गर्मी है, तो कृष्ण ना बहुत आप देखेंगे कार्तिक महीने में विशेष रूप से बहुत सारी लीलाएं होती हैं। और उसमें उन सारी लीलाओं में एक विशेष, जैसे कि दामोदर लीला है, ये भी कार्तिक महीने में होती है दिवाली के दिन, और जिसका गुणगान हम करते हैं सुबह शाम हर इस्कॉन के केंद्र में। तो इसका हिस्ट्री कुछ ऐसा है। एक बार नारद मुनि और सनत कुमार, जो चतुष कुमार में जो सबसे बड़े वाले भाई हैं, उनकी बातचीत हो रही थी, और ये पद्म पुराण में मेंशन है। तो नारद मुनि का प्रश्न था कि भगवान से क्या कुछ ऐसा प्रार्थना किया जाए, भगवान की भक्ति किया जाए जिससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो। तो उसके जवाब में इसका जो चतुष कुमार ने बोला था, सनत कुमार ने, कि हाँ एक प्रार्थना है। वो प्रार्थना ऐसा जो कि भगवान के एक विशेष लीला का गुणगान कर रहा है, और वो भगवान को भी बहुत अत्यधिक प्रिय है। मतलब कृष्णा वांट टू लिसन दिस प्रेयर्स। तो इसके बारे में फिर उसकी हिस्ट्री बताते हैं कि सत्यव्रत ऋषि करके, सत्यव्रत मुनि करके बहुत पहुँचे हुए, बहुत ही हाईली एलिवेटेड एक भक्त थे। उन्होंने प्रार्थना किया था, और विशेष रूप से सत्यव्रत मुनि का ये जो प्रार्थना है ये प्रेजेंट टेंस में है। मीन्स वो देख रहे हैं लीला को, और लीला को देखते हुए भगवान से ये विनती कर रहे हैं। हृदय का उद्गार है। जो अष्टक का मतलब होता है 8 श्लोक, 8 श्लोकों का बना हुआ वो, जैसे दशकम होता है, ये अष्टकम है, वृंदाष्टकम है, यमुनाष्टकम है, सचिव सुताष्टकम है। और जैसे गोवर्धन पर दशकम लिखे रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि कैसे गोवर्धन अपने चरण में मेरे को वास दे, वैसे शतकम होता है। बिल मंगल ठाकुर ने शतकम लिखा है, 100 श्लोकों का मिला हुआ एक वो समूह को शतकम कहते हैं। वैसे ये अष्टकम है।
तो सत्यव्रत मुनि इसको देखते हुए और इसको लिख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। सारी आप अगर सूक्ष्मता से आज हम बात करेंगे इस उस पे श्लोकों पे तो सब प्रेजेंट टेंस में। और जैसे कि एक हमारा वैष्णव भजन है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर इसको लाइव देखते हुए लिख रहे हैं। वैसे ये सॉन्ग है, ये जो प्रार्थना है भगवान को, और विशेष रूप से ये प्रार्थना स्वयं कृष्ण को भी पसंद है। आगे हम चर्चा करेंगे कि क्यों कृष्ण को पसंद है, क्योंकि कृष्ण मुख्य रूप से यहाँ पर जो धराधाम पर अवतरित होते हैं, भौम जगत में, इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाने के लिए। ये अंतरंग कारण होता है कृष्ण का कि बाल लीलाओं का आनंद उठाने के लिए। और विशेष रूप से सारे बाल लीलाओं में ये जो लीला है दामोदर लीला है, भगवान को अत्यधिक पसंद है, अत्यधिक प्रिय है। तो प्रश्न होता है भाई क्यों इतनी प्रिय है? बहुत सारी लीलाएं कृष्ण ने किया, क्यों यही लीला इतनी प्रिय है? तो इसके जवाब में श्री सनातन गोस्वामी पाद जो एक दर्शनी टीका है, इस अष्टकम पे उन्होंने अपना टीका दिया है अपनी पुस्तक में, तो उसमें सारा रीजन दे रहे हैं कि क्या इसका रीजन है, क्यों कृष्ण को इतना ज़्यादा ये पसंद है। एक तो सनातन गोस्वामी पाद लिख रहे हैं अपनी इस टीका में कि क्योंकि इस विशेष लीला में जो भगवान श्री कृष्ण हैं, मुख्य जो 5 रस होते हैं, ऐसे 12 रस होते हैं, 7 गौड़ और 5 मुख्य रस, तो मुख्य जो 5 रस होते हैं, पांचों रसों का एक साथ आनंद उठा रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। भगवान रसिक शेखर है, कुछ भी कर सकते हैं, कितने लोगों के साथ कितनी भी लीलाओं का एक साथ आस्वादन कर सकते हैं। जैसे कि हम शुरू करते हैं शांत रस से। शांत रस जो होता है, तो शांत रस में जो दूध उबल रहा था, दूध ये सोच रहा था कि अगर मैं कृष्ण की सेवा में नहीं रहूंगा तो मेरे जीवन का क्या फायदा, ये सोच करके दूध जो गिरने लगा, तो भगवान का दूध के साथ रेसिप्रोकेशन चल रहा है शांत रस में। या भगवान का जो पहले लाइन में बोलते हैं ना, क्या लसत कुंडलम, जो कुंडल है, कुंडल के साथ भगवान के गालों को बार बार वो चूम रहा था, बार बार हिल रहा था, तो उसके साथ भी भगवान का उसमें संबंध है शांत रस में। और जो दूसरा होता है शांत रस से ऊपर फिर दास्य रस, दास रस के साथ भी जैसे नल कुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया इसी लीला में। तो ये जो नल कुबर और मणिग्रीव थे विशेष रूप से दास रस में भगवान से जुड़े थे, भगवान की दासता उन्होंने स्वीकार किया हुआ था। तो दास से भाव से हाथ जोड़ के खड़े थे कि कब मेरे पे कृपा होगी, कब मेरे पे कृपा हो गई। तो अपने दासों पर अनुग्रह भी दिखाए, तो भगवान दास से भाव का आस्वादन कर रहे हैं इस लीला में। तीसरा है साख्य भाव का। तो साख्य भाव का स्वादन कैसे कर रहे हैं? जब भगवान मटकी तोड़ दिए, मटकी तोड़ करके मतलब गए और उखल पर चढ़ करके वो निकाले जो मक्खन वगैरह रखे थे नवनीत, और उनको ले करके बंदरों को खिला रहे थे। और ये सारे बंदरों के साथ भगवान का साख्य भाव का संबंध था। पिछले भगवान राम का जो भगवान ने अवतरण लिया था, तो उसमें सारे जो बंदर थे सेवा किए हुए थे भगवान राम का, और राम के पास तो ऐसे वन में रह रहे थे, जंगल में कुछ खिलाने के पास तो था नहीं, बट उन्होंने अपने जीजान लगा के सेवा किया था। तो भगवान राम ने वचन दिया हुआ था उनको, ठीक है मैं आपकी सेवा करूंगा, तो इसमें सारा मक्खन उनको खिला रहे थे। तो इस जन्म में वो साख्य भाव में रेसिप्रोकेट कर रहे थे कृष्ण के साथ। जैसे एक दोस्त का कोई सेवा करना या दोस्त के साथ आदान प्रदान, वैसे भगवान बंदरों को दे रहे थे, बंदर भी खुश थे और भगवान भी खुश थे। और चौथा जो है वात्सल्य रस, तो वात्सल्य रस का आस्वादन कर रही हैं मैया यशोदा। मैया यशोदा कैसे कर रही हैं? माखन बिलो रही हैं कि आज मैं कृष्ण को अपने हाथों से निकाला हुआ मक्खन खिलाऊंगी। बताओ, इतनी बड़ी मतलब मैं रानी हूँ, 9 लाख गायें हैं, फिर भी मेरा लल्ला, मेरा बच्चा जाता है दूसरों के घर में, रोज रोज शिकायतें उलहना आ जाता है। तो आज लगता है जो मेरा जो ये नौकर चाकर हैं अच्छे से निकाल नहीं रहे, इनका हृदय नहीं लगा रही है, तो आज मैं अपने बेटे के लिए अपने हाथ से बनाऊंगी। तो मैया यशोदा वो करिए माखन। उसी समय कृष्ण उठ के आते हैं, और कृष्ण उठ के आकर के उनका वो पकड़ लेते हैं, जो चलाने वाला होता है ना मटकी वगैरह, कि नहीं अभी ये नहीं करना, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है और मुझे दूध पिलाओ। ठीक है, मैया जब दूध पिलाना शुरू की, तो कृष्ण जैसे एक छोटा बच्चा होता है, स्त्रियों को ऐसा अनुभव होगा, छोटा बच्चा है, गोदी में बैठ करके स्तनपान कर रहा है, और कृष्ण माता यशोदा के आनंद को बढ़ाने के लिए क्या करते थे कि स्तन पीना छोड़ करके माता की तरफ देख करके मुस्कुरा देते थे, और माता को लगता था ओह मेरा बच्चा विशेष रूप से स्तन पिला रही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब माता को और ज़्यादा उसके प्रति भाव उमड़ के आता था। और जब माता वो पिलो रही थी ना, तो ही
मतलब कृष्ण का गुणगान कर रही थी, कृष्ण के बारे में गा रही थी, और ये सोच सोच करके जो माता के स्तनों से दूध निकल रहा था, ये वात्सल्य भाव का कृष्ण माता के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये चौथा हो गया। और पांचवा है माधुर्य भाव का, जो आखिरी लाइन में रहता है ना, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यम। तो श्रीमती राधा रानी का भी विशेष योगदान है, मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे इस लीला में। तो एक साथ एक समय में पांचों रसों का आदान प्रदान आस्वादन कर रहे थे कृष्ण, इसलिए कृष्ण को रसिक शेखर कहते हैं कि कितनी भी अनंत मात्रा में भी अगर आ जाए रस तो उसका एक बार में आस्वादन कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे लिए मतलब बहुत टफ होता है किसी हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, कि मान लीजिए घर में ऐसा देखा गया है, अगर वात्सल्य रस माता पिता का अच्छे से सेवा करने लगे तो फिर माधुर्य रस गड़बड़ हो जाता है। पत्नी बोलती है हाँ हाँ तुम लगे रहो, मम्मी पापा की सेवा कर रहे हो, मैं तो सब कुछ छोड़ के आई हूँ, मतलब घर परिवार सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम मम्मी पापा में ही लगे रहते हो। कई माता मतलब जो स्त्रियाँ होती हैं वो लाना देती हैं, और अगर मान लीजिए स्त्री का सेवा करने लगे अच्छे से कि ठीक है भाई इसको खुश रखूं, तो माता पिता बोलने लगते हैं हाँ हाँ तू तो उसी में लगा रहा, अब तो हम तो भूल गए, हम तो पराये हो गए। तो ऐसा होता है ना, नॉर्मली इसको सामंजस्य से बैठाना बहुत टफ होता है, लेकिन कृष्ण देखिए इस लीला में पांचों रसों का एक साथ आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से कृष्ण को भी ये लीला बहुत प्रिय है, विशेष रूप से कृष्ण को ये लीला प्रिय है। और इसमें इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये प्रार्थनाएं गाई गई हैं कि हर तरह का मनोभाव इन प्रार्थनाओं में मौजूद है। जैसे कि जो टाइप ऑफ प्रेयर्स होते हैं संप्राप्तिका प्रार्थना की, जैसे भगवान को कैसे प्राप्ति हो उसका, तो उसमें भी इसका जो सतरत मुनि है इनका मनोभाव आ रहा है कि मैं भगवान को प्राप्त करूं। इसके बाद फिर लालसामयी प्रार्थना जो होता है, लालसा अपनी व्यक्त करना, तो बोल रहे हैं सदा में मनस्य विरास्तम की मन्ने, कि ये जो आपका बाल गोपाल रूप है हे कृष्ण, ये मेरे मनों के सामने आता रहे। तो अपनी लालसा प्रकट कर रहे हैं कि ये मेरी लालसा है, और कृपा करके जो ये आपका बाल गोपाल रूप है मेरे मन के सामने प्रकट करो। तो अपना लालसा भी इसमें व्यक्त कर रहे हैं। और है दैन्य बौद्धिक प्रार्थना जो तीसरा होती है, कि इसमें अपनी दैन्यता भी बता रहे हैं। देखिए आप इतने बड़े भगवान हैं, मैं बोल तो दिया कि आप मतलब क्या कीजिए, अपना दर्शन दीजिए, यही आपका बाल गोपाल स्वरूप मुझे चाहिए। लेकिन फिर सोचने कि मैं कौन हूँ, क्या क्या मेरा हक है ये बोलने का कि वो परम ब्रह्म जो है वो मेरे सामने आ जाए, क्या मेरा हक है बोलने का। तो इस वजह से फिर अगले बोल रहे हैं कि जल आब्धि मग्नम में, क्या मेरा औकात है कि मैं तो भौतिक जगत के जो समुद्र है उसमें डूबता जा रहा हूँ, और अज्ञ मैं एक नंबर का मूर्ख आदमी हूँ और भौतिक जगत में उसमें डूबा हुआ है। लेकिन हे कृष्ण जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, कृपा करके मुझे अपना दर्शन दे दीजिए। तो ये दैन्य बौद्धिक प्रार्थना अपनी दैन्यता जो भक्त भगवान के सामने प्रकट करता है। तो हर तरीके से बहुत एक बिल्कुल परफेक्ट कंपोजिशन है इस इन प्रार्थनाओं में जो ये अष्टकम है। इसके बाद जो इसमें 5 तरह का मेनली वो जो पूरे प्रार्थनाओं में हर श्लोक में देखेंगे ना, तो मेन रूप से मधुर्यता, जो भगवान का माधुर्य है, माधुर्य लीलाएं हैं, और जो विशेष भगवान का रस है कि ऐसे माता के साथ ग्वाल बालों के साथ, ये इन पूरे श्लोकों में ना एक ऐश्वर्यता से ज़्यादा माधुर्यता प्रकट हो रही है अगर हम ध्यान से पढ़े तो। और फिर इसमें होता है भगवान की महानता, जो पहले श्लोक हम चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान की महानता का वर्णन कर रहे हैं सतव्रत ऋषि के, भगवान कितने महान हैं। अलग अलग संज्ञाओं से, अलग अलग उपमाओं से, अलग अलग विशेषण का उपयोग कर रहे हैं भगवान की विशेषताओं को बताने के लिए। फिर आगे भी भगवान का ममता, कि भगवान अपने भक्तों के प्रति जैसे ममता, माता के प्रति ममता, और विशेष रूप से यशोदा माता का ममता भगवान के प्रति, ये इस विशेष रूप से ये जो श्लोकों में अष्टकम में प्रदर्शित होता है कि कितना ज़्यादा ममता था माता यशोदा के कारण। और माता यशोदा कौन है? यशः दायति इति है, जो कृष्ण को भी यश प्रदान करती हैं। हम सब लोग जा करके कृष्ण से मांगते हैं कि भगवान ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लेकिन माता यशोदा जो यश प्रदान करती हैं, कृष्ण को जो यश प्रदान करने वाली है वो यशोदा, यशः दायति, कृष्ण को यश। अगर मान लीजिए माता यशोदा नहीं बांधी रहती तो हम और आज बैठ करके कैसे इस लीलाओं का स्वादन कर रहे होते हैं। तो वो है माता यशोदा, उनकी ममता का प्रदर्शन हो रहा है इन श्लोकों में। आगे फिर दीन वत्सलता, भगवान कितने अपने भक्तों के प्रति दैन्य हैं, दैन्य वत्सल हैं, उसका भी इसमें
वो हो रहा है कि जैसे देखिए पता नहीं कितने युगों पहले उनको श्राप दे दिया गया था नल कुमार और मणि ग्रुप का, लेकिन भगवान का दिन वत्सलता देखिए, भगवान को पता था कि ये मेरे सेवक हैं, यहाँ पर ये निसहाय रूप से असहाय रूप से खड़े हैं और इन पे मेरे को दया करना है। तो भगवान का विशेष रूप से दीन वत्सलता का गुण इस लीला में प्रदर्शित होता है। और फिर आखिरी है भक्त बिहेवियर, मतलब व्यवहार कैसा होना चाहिए, भगवान का भक्त के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे देखिए भगवान को स्मरण में है कि लाखों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व आज से नारद मुनि ने इनको श्राप दिया था कि ठीक है आप वृक्ष बन जाओ यमलार्जुन। तो अपने भक्त के वादा को पूरा करना भगवान का ये भक्त व्यवहारिकता है। वहाँ पर तो नारद मुनि कोई है नहीं, और ना ही नारद मुनि ने उनको श्राप देके बोला था कि हाँ भाई, कृष्ण फोन करके बोल दिया था कि मैंने श्राप दिया अब संभाल लेना, ऐसा भी नहीं था। लेकिन भगवान का क्या व्यवहार होता है भक्तों के साथ, ये विशेष रूप से कि अपने जैसे उसमें प्रहलाद महाराज के उस बोल रहे ना, सत्यम विधातुम निज भृत भाषितम स्तंभे सभायाम नमृगम न मानुषम, कि कैसे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए अपने भक्त के बात को पूरा करने के लिए। सत्यम विधातम निज भृत भाषितम, कि जो मेरा भृत, मेरा जो सेवक है, मेरा जो दास है, जो कमिटमेंट कर दिया है, उसको पूरा करने के लिए भगवान नमृगम न मानुषम स्तंभे सभायाम, स्तंभ के सभा से प्रकट हो गए, और किस रूप में, नरसिंह रूप में। तो वैसे ही यहाँ पर भगवान खुद बंध गए उनको छुड़ाने के लिए, अपने भक्त की बात को पूरा करने के लिए। ये भगवान का इसमें गुण विशेष प्रकट होता है इन जो अष्टकम है इन लीलाओं में। और 6 प्रकार का हर एक श्लोक को अगर बिल्कुल तत्व की दृष्टि से हम डीपली अगर बात करेंगे, जो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, तो 6 तत्व तरह के क्वालिटी गुणों का इसमें प्रदर्शित हो रहा है। कृष्ण के 6 गुणों का प्रदर्शन हो रहा है। जो पहला गुण है गुण विशेष, कि क्या क्या भगवान का गुण है, क्या क्या भगवान का क्वालिटी है, उसकी विशेषताओं का वर्णन हो रहा है। हम श्लोकों में आगे हम चर्चा करेंगे। अगला हो रहा है तत्व विशेष, जो शुरुआत में ही जो श्लोक का स्टार्ट किया जा रहा है, तो विशेष रूप से तत्व बताया जा रहा है। देखिए नॉर्मली ये जो हमारे राधा दामोदर जी हैं, ये यशोदा दामोदर जी कैसे हैं, छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा जो कि नंगा है, कुछ आभूषण पहन रखा है, नंगा बच्चा, और उसकी एक मम्मी है जो कि उसको माता है, वो उसको बांध रही है रस्सी से। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अभी क्या इसमें जो हम उनकी पूजा करें भाई? मन में आ सकता है ना कि एक छोटा बच्चे की हम ऐसे बैठ कर, जो नंगा खड़ा हुआ है, वही रो रहा है, डर के मारे कांप रहा है, उसकी हम पूजा करें? क्या क्या विशेषता है? तो उसको बताने के लिए शुरू में ही सत्वरत मुनि ने ना तत्व विशेष बता दिया है कि लोग इनको हल्के में ना लें। कहने का तात्पर्य है कि लोग ऐसा ना लें कि हाँ ये परम ब्रह्म, परम परमात्मा, परम ईश्वर जो सुप्रीम पर्सनालिटी नहीं है। कैसे? शुरुआत से ही कह रहे हैं नमम, प्रणाम कर रहे हैं, नमम ईश्वरम, ईश्वर है वो। ईश्वर मतलब जो स्वराट है, जो मालिक है। ईश्वर भाव मतलब जो जिसके अधीन में सब कुछ है, जो चाहे वो कर सकता है। शुरू में बता दे रहे कि भाई ये कौन है, मैं किनको प्रणाम कर रहा हूं, तो नमम ईश्वरम, ये साक्षात ईश्वर है। और क्या है? सच्चिदानंद रूपम, और इनका जो ये रूप है, आगे जो वपु दिख रहा है, कैसा है? सत चित और आनंदमय है, इटर्नल, ब्लिसफुल एंड नॉलेजफुल, ज्ञान में सनातन रूप से और हमेशा प्रसन्न होने वाला है। ये इनका स्वरूप है। पूरा स्वरूप का तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि लोग ये देख करके इन लीलाओं को हल्के में ना ले, लोग गंभीरता से ले कि ये ठीक है, ये विशेष रूप से लीला विशेष है, लेकिन लीला को करने वाला व्यक्तित्व कौन है? ऐसा नहीं वो व्यक्तित्व अगर जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करिए नटो नाट्य धरो यथा, कि जैसे एक नाटककार होता है या लीला ड्रामा करने वाला होता है, मेकअप कर लेता है, तो जो असली उसका व्यक्तित्व है वो छुप गया। ऐसा नहीं है, छोटे बालक के रूप में है, फिर भी सुप्रीम पर्सनालिटी है। इसलिए पहले लाइन में इसका वर्णन किया है, नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। आगे फिर सौंदर्य विशेष, भगवान का क्या क्या रूप का वर्णन किया गया। वो हो जब एक एक श्लोक को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। भगवान का विशेष रूप से सौंदर्य का वर्णन किया गया है। भगवान के इतना सौंदर्य के पहले ही लाइन में जो बोला गया है, लसत कुंडलम, लसत कुंडलम, जो ये कुंडल है, मकराकृत कुंडल है, ये भगवान के कानों में हिल डुल रहा है और चमक रहा है।
चमक क्यों रहा है? क्योंकि भगवान के कानों में है, और भगवान का मुखार बिंद जो मुख चंद्र भगवान का इतना ब्राइट है, इतना चमकीला होता है कि भगवान के मुख में आने से, भगवान के कानों में आने से उस कुंडल की शोभा बढ़ गई है। ऐसा नहीं कि कुंडल इतना सुंदर है, भगवान के क्योंकि अंगों में है तो उस कुंडल की शोभा को, कुंडल और ज़्यादा शोभायमान हो गया है भगवान के कानों में आकर के। तो इस तरीके से रूप माधुर्य का वर्णन किया जा रहा है। और लीला विशेष रूप से जो लीला है, माता के साथ आदान प्रदान करने की लीला, और जो मेन रूप से इसमें वर्णन किया जाए प्रेम भक्ति विशेष, कि क्या भगवान का प्रेमा भक्ति होता है, भगवान का असली में भक्ति है क्या। अगर अब सत्यव्रत मुनि आगे हम देख रहे हैं ना, तो हर तरह का मुक्ति छोड़ने को तैयार है, बस इदम तो वपूरनाथ गोपाल बलम, कि जो आपका गोपाल बाल है ये मेरे मन में प्रकाशित रहे, और मुझे क्या नमोक्ष ग्रहों में अस्ति दामोदर है, कि हे दामोदर भगवान किसी भी तरह का मोक्ष का या मुक्ति हमें चाहिए ही नहीं, और मुक्ति से भी बड़ी बात और हम आगे कर रहे हैं। और लास्ट में है कृपा विशेष रूप से भगवान का कृपा का वर्णन हो रहा है। इसमें कृपा का वर्णन हो रहा है कि भगवान देखिए सुप्रीम पर्सनालिटी हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी इतना ज़्यादा, और हर लाइन में कि भगवान ने कितने लोगों पे कृपा किया, तो कृपा का विशेषताएं बताई गई है। तो ये 6 तरह के विशेषण से, इन विशेषताओं से इस जो अष्टकम है इसको सुशोभित किया गया है। तो हम अब पहले श्लोक पे आते हैं। तो इसमें कह रहे हैं आप लोग मेरे एक बार साथ गाइएगा, फिर और हम चर्चा करेंगे इन श्लोकों पे। नमामेश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियालोकलधवमाना परमिष्टमात्यंत ददृत गोप्या। यस, इसमें जो गोप्या शब्द आया है, ये आया है माता यशोदा के लिए, और माता यशोदा के वत्सलता का इस श्लोक में जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को और निताय लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। तो विशेष रूप से माता यशोदा के भक्ति का या फिर ब्रज भक्ति का इसमें वर्णन किया गया, कि ब्रज का क्या भक्ति है उसका वर्णन किया गया है। शुरू में कह रहे हैं नमम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ईश्वर तत्व बता दे रहे हैं कि भगवान का क्या तत्व है, कि लोग भगवान को इजी ना ले, जो फॉर्म है इसको इजी ना ले। इसके बाद बोल रहे हैं लसत कुंडलम। लसत कुंडल क्यों बोले हैं? सबसे पहले जब शुरुआत करें तो कुंडल से कर रहे हैं। एक्चुअली कुंडल का बता करके भगवान की आयु बताना चाह रहे हैं। जो ये सत्यव्रत मुनि हैं, सनातन गोस्वामी पाद अपनी दिग्दर्श की टीका में लिखते हैं कि भगवान की आयु बताना चाह रहे हैं, कि लसत कुंडल मतलब कुंडल हिल डुल रहे हैं, मतलब भगवान ऐसे वैसे चलने में सक्षम हो गए हैं। अब देखिए क्यों, अब इसे कैसे समझ में कि भगवान की आयु कैसे बता रहे हैं भाई, अगर प्रश्न उठ सकता है ना। तो देखिए जब भगवान छोटे थे, कोई छोटा बच्चा होता है बेड पे पड़ा रहता है, हिल डुल सकता नहीं अपने से, जब कोई उठाए तो उठ जाए, नहीं उठाए तो लेटा रहे, तो उस समय में ये कानों को कुंडल या वगैरह झूम वगैरह नहीं सकता है। अच्छा, ये शब्द किसी बड़े व्यक्ति के लिए भी नहीं उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कहा जाएगा कि परमानंद पुरी चल लेते हैं, तो ऑब्वियसली इतने बड़े हो गए तो चल ही लेंगे ये ना, इसमें बड़ी बात क्या होगी कि चल लेते हैं ये। तो वैसे अभी ये भगवान अभी इतने बड़े हो गए हैं कि अपने कुंडलों को झुमा ले रहे हैं, झूम ले रहे हैं, तो इसका मतलब अभी इतने बड़े नहीं है, क्योंकि छोटा अब कोई नटखट है तो नटखट शब्द का उपयोग बड़े के लिए नहीं किया जा सकता है, और ना ही जो गोदी में वाला बालक है उसके लिए भी नहीं किया जाएगा। तो इस विशेष क्यों बता रहे हैं? भगवान का उम्र बताने के लिए, कि भगवान जो लीला चल रही है इस उम्र के हैं, तो इस वजह से बता रहे हैं लसत कुंडलम। और फिर इस अगला जो शब्द ले रहे हैं लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, कि ठीक है जी भगवान इस उम्र के हैं, लेकिन ये जो लीला हो रही है, ये जो चल रहा है ड्रामा, ये कहाँ चल रहा है? तो स्थान विशेष बताने के लिए बोल रहे हैं कि गोकुले ब्रजमानम, कि ये जो लीला चल रही है कहाँ चल रही है? गोकुल में चल रही है। गोकुल में भगवान ब्रजमानम भजन कर रहे हैं, भगवान गोकुल में चल रहे हैं, इस वजह से ये शब्द कर रहे हैं गोकुले ब्रजमानम। इसके बाद फिर आगे क्या कह रहे हैं कि यशोदा भी उलूख लाधव मानव, कि यशोदा भी उलूख, यशोदा माता के डर से, यशोदा भय से उलूख,
उलूख जो होता है ना, आप लोग देखे होंगे गांव में होता है, लकड़ी का होता है उखल। उखल देखा है आप में से किसी ने? धान कूटने वाला। जैसे कि हमारे यहाँ जो जन्माष्टमी या फिर कह सकते हैं जब माता का पूजा वगैरह होने लगता है तो उखल होता है। जो गेहूँ वगैरह होता है ना, गेहूँ को चक्की में पीसने से पहले पूजा के लिए उसको कूट दिया जाता है। या फिर जो धान वगैरह होता है, धान को पका करके, और चिड़वा जानते हैं ना, चिड़वा बनाने के लिए उखल में मूसल से कूटा जाता है। तो वैसा ही उखल एक रखा हुआ था माता के घर में। तो जब भगवान मटकी जब तोड़ दिए जिसमें माता बिलो रही थी, इसके बाद भगवान को लगा कि देखो मैं माता का स्तन पी रहा था, दूध पी रहा था, और माता को मतलब उस दूध से ज़्यादा प्रेम है, मेरे से ज़्यादा प्रेम माता का किस में हो गया? अब उस दूध में हो गया। तभी तो उस दूध को बचाने के लिए माता ने मेरे को उतार दिया अपनी गोदी में से। अब भगवान को अपने ईगो पे लग गया कि बताइए, मतलब मेरे से ज़्यादा एकमात्र बेटा हूँ मैं, एकमात्र बच्चा हूँ, और आज ये हो गया, ये दिन आ गए कि मैया को मेरे से ज़्यादा प्रिय वो दूध हो गया। तो ये सोच करके भगवान को लगा कुछ करना पड़ेगा, तब जाके मैया को लगेगा कि हाँ उसने कुछ गलती किया है। तो ये बताने के लिए मैया वो क्या किए, मटकी को तोड़ दिए, जिससे सारा मक्खन वगैरह, सारा दूध वगैरह सारा ये बह गया था। इसके बाद फिर भगवान को लगता है कि कुछ और करता हूँ। इससे पहले ना भगवान ने कभी भी अपने घर में चोरी नहीं की थी, पहला चोरी था भगवान का अपने घर में। फिर वही निकाल करके उसी में जो मक्खन फैला हुआ था बंदरों पर या फिर खिलाने लगे। तो ऊपर एक छीका रखा हुआ था, तो उसी पर उस उखल पे चढ़ के भगवान ने बंदरों को खिलाना प्रारंभ किया ऊपर से लेकर के। तो इस वजह से कह रहे हैं कि यशोदा माँ के भय से, यशोदा भयो उलूख, यशोदा माता के भय से और उखल पर से कूद करके। तो मैया यशोदा को लगा कि भाई अब ये तो अपने ही घर में अब चोरी करने लगा, और माता को लगा कि देखो हर एक माता की वत्सलता होती है कि ठीक है मेरा बेटा है और ऐसा नुकसान कर रहा है, ये ऐसा गड़बड़ काम कर रहा है, और मैं अगर इसको दंडित नहीं करूंगी तो कौन करेगा। भाई माता पिता का वत्सलता होता है, कर्तव्य होता है ना कि अपने बेटे को मारे, समझाएं, डांटे पीटे। तो ऐसे माता को ये लग रहा था, देखिए माता का वात्सल्य भाव कि मैं इसको नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा। तो अतएव दंडित करने के लिए एक छोटा सा डंडा ली और छोटा सा डंडा लेकर के खोजने लगी कहाँ गया है। तो भगवान क्या कर रहे थे, बंदरों को खिला रहे थे। तो बंदरों को जब खिला रहे थे भगवान, तो मैया धीरे धीरे आ रही थी पीछे से कि उसको पता ना चल जाए। और जैसे माताएं जब चलती हैं तो पायल बजता है ना, तो पैर दबा करके धीरे धीरे आ रही थी कि पैर की पायल की आवाज़ ना सुना दे, जिससे ये भाग जाइए, जान जाए। लेकिन जो बंदर थे वो खा रहे थे, तो बंदर तो इधर देख रहे थे। अब माता के हाथ में डंडा लेते हुए देख करके बंदरों पर हलचल भागने लगे। तो कृष्ण समझिए जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो वहां से यहाँ पर सतव्रत मुनि इसको देख करके लिख रहे हैं कि माता के भय से उखल पर से कूद के भ्राजमानम भाग रहे हैं। और फिर अगले लाइन में कह रहे हैं परमृष्टम अत्यंत दोद्रुत गोप्या, कि पीछे से माता दौड़ करके और क्या की है, उनको पीछे से पकड़ ली है। देखिए परम ब्रह्म को पकड़ ली गई है। मतलब ब्रह्म संहिता में आता है कि पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम। क्या पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, शतवत्सर सैकड़ों, मतलब कोटि शत कि करोड़ों सैकड़ों सालों तक भी, और मुनि पुंगवानाम पहुँचे हुए मुनि लोग भी, जो बिल्कुल मतलब जिनमें अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, जो अरिमा लघिमा ईशिता वसिता प्राप्ति कामा वसायिता, जिनको बिल्कुल सिद्धियों में जो परफेक्ट हैं, मुनि पुंगवानाम, वो करोड़ों साल तक और किस स्पीड से, मन के स्पीड से भी अगर जाएं तो भी भगवान के चरण कमल के अंगूठे से निकलने वाला प्रकाश तक ही पहुंच पाते हैं। ये हैं जिनको पकड़ रही थी, ये है परम पुरुषोत्तम भगवान मुनि पुंगवानाम कोटि शतवत्सर। और उनको माता पीछे से दौड़ करके पकड़ ली। मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान को जो भाग रहे हैं उनको पीछे से जा कर के पकड़ ली। तो ये भगवान अपनी वात्सल्यता के उससे, क्योंकि मैया का उम्र भी ज़्यादा था, बहुत लेट उम्र में पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। तो देखी कि मैया काफ़ी देर से मेरे पीछे भाग रही है, अब कान्हा आगे आगे मैया पीछे पीछे। तो इसके बाद लगा कि मैया अब थक गई है, तो फिर पकड़ा गया। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं कि आप लोग मेरे पीछे साथ साथ गाइएगा, फिर इसका वर्णन करेंगे।
रुदन्तमोहरनेत्रयुग्मामृजान्तां करम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम्। इस श्लोक के माध्यम से जो सत्रवत मुनि है ना, विशेष रूप से बताना चाह रहे हैं जो ब्रज की भक्ति और भगवान का लीला विशेष बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रिजंतम। रुदंतम कि मैया जब पकड़ ली पीछे से और मैया के हाथों में डंडा देख करके कैसे रुदंतम बिल्कुल जोर से बिल्कुल रोने लगे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माताओं को ऐसा एक्सपीरियंस होगा, दौड़ के पकड़ लेती है तो देख करके अचानक से बच्चे बिल्कुल रोने लगते हैं। वो क्या हो गया पता नहीं, अब तो पक्का मैया के हाथ में डंडा है, आज मार पड़ेगी। तो रुदंतम मुहुर नेत्र, बार बार रो रहे थे, सिसकियां लेकर के रो रहे थे। और नेत्र युग्मम रिजंतम, दोनों हाथों से दोनों नेत्रों को क्या कह रहे हैं, युग्मम रिजंतम ऐसे ऐसे करके रगड़ रहे हैं। और करम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, और भगवान के नेत्र कैसे बिल्कुल आतंकित नेत्र हैं, डर के मारे बिल्कुल इतना ज़्यादा कांप रहे हैं भगवान के, बिल्कुल भगवान कांप रहे और उनके नेत्र डर के मारे भगवान सिसकियाँ ले रहे हैं। और क्या करें, करम बोझ युग में न सातंक नेत्रम, भगवान का करम अम्बोज, अम्बोज मतलब होता है कमल, मतलब अम्बु होता है जल, अम्बुह जयति इति, कमल को अम्बुज कहते हैं। और भगवान के प्रत्येक शरीर के अंगों का ना कमल से तुलना की गई है। जैसे कि बाल मुकुंद स्तोत्र में लिख रहे हैं, करारविंदेन मुखारविंदम, इसमें लिख रहे हैं कि कैसे भगवान के हर एक अंगों की तुलना कर रहे हैं बाल मुकुंद स्तोत्र में कि करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य सपुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, कि भगवान के बाल स्वरूप का को स्मरण करते हुए लिख रहे हैं बाल मुकुंद सूत्र में कि करारविंदेन, जो भगवान का कर है, हाथ कैसे हैं, अरविंद के समान, कमल के समान। करारविंदेन पदारविंदम, पदार मतलब चरण, और जैसे हाथ हस्त रूपी कमल से पद रूपी या चरण रूपी कमल को मुखारविंदेन, जो मुख है भगवान का कैसा है, अरविंदेन कमल के समान, विनिवेशयंतम, जो वो कर रहे हैं भगवान का। आप लोग ऐसा घरों में देखे होंगे फोटोज वगैरह, छोटे से बाल गोपाल होते हैं, पत्ते पे होते हैं, बट के वृक्ष के पत्ते पे, और अपना अंगूठा चूस रहे होते हैं, देखें आप लोग फोटो। तो इसी का वर्णन कर रहे हैं कि करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनयसयतम बटस्य पत्रस्य सपुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ऐसे बाल मुकुंद को मैं स्मरण कर रहा हूँ। तो इसमें कहने का अर्थ है कि भगवान के प्रत्येक अंगों की तुलना कमल से की जाती है। तो प्रश्न आता है कि कमल से क्यों की जाती है, भाई दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कमल से क्यों की जाती है? तो उसका उत्तर मैं एक जगह सुना था, क्योंकि जो कमल की सृष्टि है, कमल का जो रचना है ना, ये जैसे ब्रह्मा जी इस दुनिया में सब कुछ क्रिएट किए बनाए हैं ना, लेकिन जो कमल है, कमल पे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ था। मतलब जो कमल है वो ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं बनाया गया है, कमल ने ब्रह्मा को बनाया है। तो मतलब इस ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए चीज़ों से कैसे कंपेयर कर सकते हैं भगवान की, इसलिए कमल से करते हैं, क्योंकि भगवान कौन है, ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, और कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, इस वजह से तुलना करते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि मुहु श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा, कि बार बार मतलब इतना जोर जोर से कृष्ण रो रहे हैं, सिसकिया ले रहे हैं, जैसे होता है ना बच्चे रो रहे हैं ऐसे करके, बिल्कुल सांसें थक जाती, वैसे करके कृष्ण रो रहे हैं। और कंपा त्रिरेखांक कंठा, भगवान के गले में तीन मतलब त्रिअंक कंठ, तीन रेखाएं बन गई, मोतियों की जैसे माला पहने हुए हैं। और उसकी तुलना जैसे एक शंख से की जाती है, शंख पे जैसे संवारने के लिए तीन रेखाएं देखते हैं ना, लेबल वगैरह होता है, तो वैसे भगवान का जो गर्दन है एक शंख से तुलना की गई है, उपमा अलंकार से अलंकृत किया गया है। और उसमें जैसे धारियाँ होती हैं, वैसे जो तीन रेखाएं हैं बार बार हिल रहे हैं रोने से। और स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम, और वो जो दामोदर हैं कैसे भक्ति से बद्ध गए हैं,
मैया यशोदा के भक्ति से बंध गए। कौन डर रहे हैं? भगवान श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिल देव भगवान अपनी माता जी को बोल रहे हैं कि मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तप्ति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात, कि भाई जो साक्षात मृत्यु का देवता है वो मेरे से भयभीत होते हैं। मेरे भय से जो इंद्र है अपना काम करते हैं, मेरे भय से मृत्यु के देवता अपना काम करते हैं, मेरे भय से अग्नि जलती है और सूर्य तपते हैं। और वो भगवान जिनके भय से सब लोग कांपते हैं, साक्षात मूर्तिमान भय भी जिससे भयभीत होता है, वो किससे भयभीत हो रहे हैं? मैया यशोदा के छोटे से डंडे से भयभीत हो रहे हैं। ये भगवान का लीला विशेष है। और एक्चुअली इन्हीं लीलाओं का आस्वादन करने के लिए भगवान इन धराधाम पे अवतरित होते हैं, क्योंकि ये लीलाएं क्या है, बैकुंठ में संभव नहीं है। बैकुंठ में ऐश्वर्य प्रधान है। बैकुंठ में भगवान छोटे बालक होकर के किसी को मम्मी पापा नहीं बोल सकते। या गोलोक धाम में भी अगर कहें तो वहां पर जो भगवान का नित्य आयु कितनी होती है? 15 साल 8 महीने 13 दिन। तो छोटे बालक का स्वादन वहां भी नहीं कर सकते भगवान, इसलिए भौम वृंदावन में यहाँ पर धराधाम पर अवतरित होते विशेष रूप से इन बाल लीलाओं का स्वादन करने के लिए, इन बाल लीलाओं का स्वादन करने के लिए। तो भगवान डर करके मैया यशोदा के भक्ति से बंध जा रहे हैं। यहाँ पर भक्ति बद्धम विशेष रूप से भगवान बोल रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति। कैसे मेरे को जाना जा सकता है? भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है मुझे जाने का। अगर मुझे जानना है तो भक्ति से। और भगवान श्रीमद् भागवतम में कह रहे 9वें स्कंद में कि अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्ति भक्त जन प्रिय। क्या कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीन हो, मैं अपने भक्तों के पराधीन होता हूं। अब देखिए श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में भी कहा गया कि भगवान कैसे हैं? स्वराट हैं, मतलब जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, वो करते हैं। और यहां पर क्या बोल रहे हैं? भक्ति बद्धम। श्लोक में बोल रहे हैं ना भक्ति बद्धम, मैया के भक्ति से बंध जा रहे हैं भगवान। वो भगवान, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। और ही अस्वतंत्र ही वह द्विज, हे द्विज हे ब्राह्मण, मेरे पास अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। साधु भी ग्रस्त हृदयो, मैं साधुओं के हृदय में ग्रस्त रहता हूँ, कैद रहता हूँ। और भक्ति भक्त जन है प्रिय, अरे मेरे भक्तों को तो छोड़ दो, जो मेरे भक्तों के भक्त है ना वो भी मुझे कैद करके रखते हैं। मतलब जो मैं वही करता हूँ जो मेरे भक्त मेरे से करवाना चाहते हैं। ये भगवान का ऐश्वर्य है, ये भगवान का ऐश्वर्य है कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ पावरफुल होते हुए भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभो, कि मैं सबका मालिक हूं, मत्त सर्वम प्रवर्तते। और वही भगवान यहाँ पर मैया यशोदा के बंधन में बंध जा रहे हैं, वात्सल्यता के, मैया यशोदा के प्रेम के। क्यों मैया यशोदा सोच रही थी कि अगर मैं इसको दंडित नहीं करूंगी तो कौन करेगा? भाई मैं इसकी माँ हूं, तो माँ का कर्तव्य होता है ना बेटा को सुधारना, है कि नहीं? माँ बाप दंडित करते हैं, बेटों को द्वेषवश थोड़ी ना करते हैं, प्रेमवश करते हैं, प्रेमवश करते हैं। लेकिन भाई बांध किसको मैया यशोदा रही है? साक्षात परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम, साक्षात परम ब्रह्म को। और भगवान को जैसे बांधने का प्रयास कर रही थी, और बार बार आप लोगों को कथा सुने होंगे 2 उंगली छोटी पड़ जाती। क्यों? एक्चुअली भगवान की कई सारी शक्तियां हैं ना, तो उन शक्तियों में आपस में वार्तालाप होने लगा। ऐश्वर्य शक्ति कह रही थी कि नहीं, कैसे बन सकते हैं भगवान? भाई सारे ऐश्वर्य के मालिक हैं, सारे जो सिद्धियों के मालिक हैं, साक्षात योगेश्वर हैं, कैसे बन सकते हैं? महिमा सिद्धि कर कि हाँ बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। विश्व शक्ति कहते कि कैसे बन सकते हैं? भाई पूरे विश्व का सृजन करते हैं। तो आपस में मैया पूरा प्रयास में लगी रही थी, और उन शक्तियों में वो आप वार्तालाप चल रहा था कि नहीं बिल्कुल नहीं बंधन देंगे, कैसे बन सकते हैं भगवान? अगर भगवान ही बंध जाए तो बचेगा क्या फिर? लेकिन मैया भी बिल्कुल जिद करके बैठी, नहीं भाई बांध के ही रहूंगी, आज मेरा बेटा है, मैं दंडित नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इसके बाद फिर जो भगवान की कृपा शक्ति है फिर वो प्रकट होती है भगवान के हृदय में। मैया के परिश्रम को देखे भगवान की कृपा शक्ति भगवान के हृदय में आ सकती है। और जो कृपा शक्ति है ना, ये सारी शक्तियों की महारानी है, स्वामिनी है। सारी शक्तियाँ कृपा शक्ति के अंतर्गत कार्य करती हैं। और जब कृपा शक्ति भगवान के हृदय में अवतरित हुई, जब कृपा शक्ति प्रकट हुई, तो सारी शक्तियाँ बिल्कुल दब गईं। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की। भगवान कृपा करके
दर्शन देने के लिए कपट खुल गया भगवान का। तो ये भगवान का कृपा शक्ति, और सारी शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति भगवान का कृपा शक्ति है। देखिए आज हम सब लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की कृपा के कारण ही। ये तो हम लोग अगर देखें अपने हिस्ट्री को, अपने पास्ट को, तो किसकी हम मतलब ये जगन्नाथ जी जो हमारे सामने हैं, इनको हम दर्शन कर रहे हैं, इनके बारे में कहा गया है रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश अर्चित पादव। अर्चित मतलब अर्चना करते हैं, पादव चरण कमल की। भगवान इन जगन्नाथ के चरण कमल का कौन? रमा साक्षात लक्ष्मी देवी, शंभु शिव जी, ब्रह्मा जो सारे देवताओं के क्रिएटर है ब्रह्मा, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति, अमरपति जो अमरों के पति हैं, सारे देवताओं के पति हैं साक्षात विष्णु, और गणेश अर्चित पादव, इनके चरण कमल की पूजा करते हैं, ये जगन्नाथ जी हैं। तो भगवान की कृपा शक्ति है जिसके चलते ही हम लोग अभी भक्ति में टिके हुए करने का प्रयास करें। तो भगवान का कृपा शक्ति भगवान के हृदय में आ गई और भक्तिबद्ध, भगवान उसी समय बंधने को तैयार हो गए। अगले श्लोक में फिर चर्चा करेंगे। इति दृश्वा लीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम्ने मंजन्तम् आख्यापयन्तम् तदेयसितज्ञेषु भक्तर्जितस्त्वाम् पुनः प्रेमतस्तं सत आवृत्ति वंदे। सत आवृत्ति वंदे, इसमें कह रहे हैं वंदे मतलब वंदना कर रहे हैं, कितनी? सतवृत्ति, सैकड़ों बार मैं वंदना करता हूँ, सत आवृत्ति वंदे। किनको? इति दृक् स्वलीला भीर आनंद कुंडे। जैसे कई चीज़ों का कुंड होता है, नमक का कुंड होता है, जैसे आनंद का कुंड। इन सारी लीलाओं को कर करके क्या कह रहे हैं? भगवान आनंद के कुंड में सबको डुबा रहे हैं। इति दृक् स्वलीला, ये इति ये दृक् दिखा करके, स्वलीला अपनी लीला, इति दृक् स्वलीला भीर आनंद कुंडे और स्वघोषम निमंजनतम आख्यापयंतम। जो ब्रजवासी हैं उनको निमंजनम पूरा डुबा दिए हैं लीलों में, और आख्यापयंतम चिल्ला चिल्ला के घोषणा कर रहे हैं, इस चीज को बता रहे हैं क्या? कि तदी ऐसी तज्ञेषु भक्ति जितस्त्वम्, कि मैं कैसे जीता जा सकता हूं? भक्ति के द्वारा जीता सकता हूं। ज्ञान के माध्यम से नहीं जीता जा सकता हूँ, योग के माध्यम से नहीं जीता जा सकता हूँ, भक्ति के माध्यम से ही एकमात्र जीता जा सकता हूँ। सबको आख्यापयंतम, सबको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं ये बात कि अभी अभी देखो कि अपनी मैया के भक्ति के कारण, यशोदा के भक्ति के कारण मैं बंध गया हूँ। एकमात्र अगर मुझे जीतना है तो कैसे जीता जा सकता है? भक्ति के द्वारा जीता जा सकता है। नहीं तो अब देखते हैं कृष्ण लीला में कि जो दुर्योधन महाराज थे 56 भोग बना करके उनको बुला रहे थे कृष्ण को, और कृष्ण उनकी तरफ उनके देखने भी नहीं गए, और जाके विदुरानी के घर के क्या खाए? केले, केले नहीं, केले के छिलके खाए। 56 भोग को छोड़ करके भगवान जा करके केले के छिलके खा करके बिल्कुल ओहो तृप्त हो गया, बिल्कुल डकार मारे हैं, क्या बुआ आपने खिला दिया, हा। और बुआ को भी लग रहा था सच में मैं क्या खिला दी, और क्या खिलाई थी बुआ? केला का छिलका खिलाई थी। तो ये है भक्ति बद्ध। हम यही चीज़ है, यही चीज़ दिखाने के लिए भगवान इन सब को लीलाओं को करते हैं क्या? कि भक्ते जितस्त्वम, कि एकमात्र जो मुझे जीता जा सकता है भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा या उसके इनके द्वारा नहीं जीता जा सकता है। और जैसे कि ये ज्ञान योग या ये जो योग है ये कैसे भगवान को प्राप्ति करने का एक विधि है। जैसे कि जैसे बंदर देखे ना, बंदर का छोटा बच्चा रहता है ना, बंदर का छोटा बच्चा रहता है, और बंदर कहीं भी बंदरिया जो होती है उछलती कूदती है, तो ये बंदर के बच्चे का कर्तव्य होता है कि वो पकड़ के रखे अपने माँ को। कहीं भी जो बंदरिया कूदने लगती है, बंदर का जो बच्चा होता है तुरंत छटक के पकड़ लेता है उसका। तो ज्ञान ये योग या फिर योग साधना वगैरह होता है, इसमें जो योगी होता है उसका कर्तव्य होता है कि वो भगवान को पकड़ के रखे। ठीक है, बंदरिया चाह रही है तो भगवान चाह रहे हैं कि जीवात्मा मेरे पास आए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बंदरिया का नहीं, उस बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तू पकड़ के रख। अगर कहीं गिर गया, कुछ हो गया तो बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा ये ज्ञान योग या जो ये ध्यान योग ये प्रोसेस है। दूसरा भक्ति योग कैसा प्रोसेस है? जैसे आप लोग देखें बिल्ली को,
जो बिल्ली होती है अपने बच्चे को कहीं से उठा करके रखना होता है तो क्या करती है, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबाती है, देखिए आप लोग घरों में देखे होंगे। और बिल्ली का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किस तरीके से अच्छे से पकड़े कि बच्चा जो है वो सेफ जगह के पहुंच जाए। ये है भक्ति का माध्यम। इसमें भगवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जैसे बिल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है अपने माता का बच्चे का, और बिल्ली का बच्चा बिल्कुल सेफ रहता है, माता के मुख में आराम से वो सोता भी रहता है कि मुझे पता है कि मम्मी पकड़ी हुई है और मेरे को सेफ जगह पे ले जाएगी। वैसे भक्त होता है कि मुझे पता है कि भगवान पकड़े हुए हैं, भगवान का हाथ ऊपर है और भगवान हर परिस्थिति में सही ही करेंगे। यही बताने के लिए लीला कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भक्त जीतस्तम, भक्ति के द्वारा मैं जीता जा सकता हूँ। और पुनः प्रेम तस्तम सत आवृत्ति बंदे, ऐसे लीला करने वाले दामोदर भगवान को मैं सत आवृत्ति बंदे सैकड़ों बार प्रणाम कर रहा हूँ। फिर अगले लीला में हम आते हैं, अगले श्लोक में गई साथ में, वरम देवा मोक्षम न मोक्षमधिम वा न चान्यम वीणे हम वरे सदपिहा एदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरास्तम कि मने। ये बहुत 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 अच्छा प्रार्थना है। और ये कैसा प्रार्थना है, ये अपनी आकांक्षाओं को भगवान के सामने रख रहे हैं जो सत्यव्रत मुनि हैं। क्या कह रहे हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा, कि हे भगवान आप कैसे हैं, वरदराज हैं, वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो भी आपके पास जाता है उसकी झोली खाली नहीं रहती है। आप कोई भी किसी भी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वर्धिम वा, लेकिन मेरे को आपसे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप सब कुछ देने में भले समग्र हो सकते हैं, आप इतना ऐश्वर्य है आपके पास, लेकिन वरम देव मोक्षम न मोक्षम अधिमा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए। ना मोक्ष चाहिए ना मोक्ष अवधिम वा का मतलब होता है अथवा, या फिर मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। अगर हम अपनी गिरवान में झांक करके देखें तो हम लोग छोटे छोटे बात पे हमारा मतलब ईमान डोलता रहता है, लेकिन ये कितनी बड़ी कि आपके इस इदम ते वपुरनाथ गोपाल बलम, ये जो आपका गोपाल बाल है, ये जो आपका स्वरूप है, सदा में मनस्य विरास्तम की मानने, यही मैं चाहता हूं कि हमेशा मेरे हृदय में प्रकाशित रहता हूं। इसके अलावा और लाखों प्रकार के वरों से कि मने मुझे कोई लालसा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। 5 प्रकार की मुक्तियों को भी यहाँ पर वो कर रहे हैं। जैसे कि मुक्ति का अर्थ होता है, जो पहले प्रकार की मुक्ति होती है, जैसे सायुज्य मुक्ति, कि ठीक है ब्रह्म ज्योति में मैं जा करके विलीन हो जाऊं। ठीक है, ब्रह्म ज्योति में जा करके अगर मैं विलीन हो जाऊंगा तो वहां पर भगवान के साथ कोई लीला का सरोकार नहीं होता, तो वो चलिए मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आगे कह रहे हैं कि जो अगली इससे मुक्ति होती है, आप लोग सारे मुक्तियों को जानते हैं ना, जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सालोक्य मुक्ति होती है। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या होता है कि भगवान के लोक में आपको वास मिलेगा। जैसे कि सालोक्य मुक्ति, जैसे पृथ्वी, मान लीजिए भारत देश का राजा मोदी जी हैं, तो मोदी जी के राज्य में आपको जगह मिल जाएगा। ये होता है कि कहीं ना कहीं अनंत कोटि बैकुंठ लोक है, बैकुंठ लोक में जगह मिल जाना, इसको बोलते हैं सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति से फिर अगली मुक्ति होती है, ऊपर और जाते हैं तो सारूप्य मुक्ति। ठीक है, भगवान के लोक में भगवान के जैसा आपको रूप मिल जाएगा। जैसे चतुर्भुज में ना पूरा भगवान के जैसा आपको रूप, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित रहेंगे। अगला जो मुक्ति होती है सामीप्य मुक्ति, कि ठीक है भगवान के लोक में, मान लीजिए कोई भारत में रह रहा है और भारत में के मान लीजिए जो राजा है एक तरह से मोदी जी हैं, लेकिन मान लीजिए भारत में किसी का जन्म हो गया है, मान लीजिए बिहार के रामगढ़ में, तो ठीक है लोग सालों के तो है, भारत का वासी तो है, लेकिन भगवान से उतना आदान प्रदान, जैसे कि मोदी जी से उतना आदान प्रदान थोड़ी ना हो जाएगा सबका, है ना। तो सालों के भगवान के लोक में रहे, लेकिन उतना आदान प्रदान नहीं हो रहा है। फिर सारूप्य, भगवान के जैसा रूप। इसके बाद फिर अगला है सामीप्य, भगवान के लोक में भगवान के जैसा रूप और भगवान के समीप रहने का मौका, भगवान के समीप रहने का मौका, जैसे बातचीत हो रही हो भगवान से, उठक बैठक हो रही भगवान के साथ, ये मौका, ये भी मुझे नहीं चाहिए, बोल रहे हैं ये सत्यव्रत मुनि। और अगला है जो साष्टी,
साष्टी का मतलब होता है कि भगवान के लोक में भगवान के जैसा रूप, भगवान के पास में रहना और भगवान के जैसा ही ऐश्वर्य, भगवान जितना ऐश्वर्यशाली है मतलब षड ऐश्वर्य पूर्ण, ये होती है साष्टी मुक्ति। और यहाँ पर सतवत मुनि बोल रहे हैं कि भगवान ये भी मुझे नहीं चाहिए। किस कीमत पे? कि इदम देव पूर्णाथ गोपाल बालम, ये जो आपका गोपाल बाल है, जो विशेष रूप से आपको अच्छा लगता है, जो कि आनंद के कुंड में डूबोने वाला है, बस ये मनस्य अभिलाषम अनंत लक्ष्य लाभ है कि बस ये मेरे मन के आगे सामने रहता है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ यहाँ पर कर रहे हैं कि न च अन्यम वृणम वरेसदपिहा, वरद ईस, वरेद ईसा बोल रहे हैं कि हे भगवान आप भले वरद देने वालों में, वर देने वालों में ईस हो सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा ही वृतासुर प्रार्थना कर रहे हैं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा समंजस्य त्वाम विरहय कांक्षे, समंजस्य त्वाम विरहय कांक्षे, कि आपके विरह में, आपके विरह में, आपके दूर होने पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? न नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठम जो इस भौतिक जगत का सबसे ऊपर का लोक, ध्रुव लोक नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठम, परमेष्ठी कहते हैं ब्रह्मा जी को, कि मुझे ब्रह्म लोक भी नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम, या ठीक है ब्रह्मलोक नीचे के लोक का राजा बना दूं, नहीं वो भी मुझे नहीं चाहिए। न अपुनर्भवम वा, मुक्ति भी नहीं चाहिए। अपुनर्भवम वा, कि पुनर् इस भव में नहीं आना चाहते हो, ये चाहते हो तो ये भी नहीं चाहिए। सामंजस्य तो आम भी रहा है काछे, कि आपको छोड़ना पड़े, आपसे अलग होना पड़े, तो ये सब कुछ मेरे को नहीं चाहिए। ये एक शुद्ध भक्त की प्रार्थना होना चाहिए। लौल्यम तत्र लौल्यम एकल मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, ये है भगवत प्राप्ति की कामना कि एकमात्र मेरी क्या चाह है, तो आपका ये बाल गोपाल का रूप मेरे मन में प्रकाशित हो रहा है, इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जब मुक्ति की बात करें, मुक्ति नहीं चाहिए तो इस भौतिक जगत को तो छोड़ ही दीजिए। एक्चुअली इस भौतिक जगत से सब कुछ से ऊपर तो है ना मुक्ति, और मुक्ति छोड़िए, मुझे वैकुंठ की भी मुक्तियाँ नहीं चाहिए। ये कितनी उत्तम स्तर का प्रार्थना है। अगर इन प्रार्थनाओं के हम डीप में जाकर मेडिटेट करते हुए अगर सुबह पाप शाम पढ़े ना, तो ये ऐसी प्रार्थना है कि कृष्ण को भी ये प्रार्थना आकर्षित करती है। कृष्ण को जैसे अपनी बाल लीलाएं आकर्षित करती हैं, ये प्रार्थना कृष्ण को आकर्षित करती है। इतनी दिव्य प्रार्थना है ये, तो मेडिटेट करते हुए पढ़ना चाहिए। मैं तेज़ी से आगे ले चल रहा हूँ। ये माता जी ये वैसा है जैसे कि गागर में सागर भरने की जैसा है कि 8 श्लोक को 1 घंटा में ले पाना। ठीक है, अगला आप लोग गाइएगा मेरे साथ। इदम ते मोखम भोज अत्यंत नीले प्रीतम कुंतल स्निग्ध रक्तश गोप्या मोहशुंभितम बिंब रक्त धरम में मनस्य विरासम अलम लक्ष्य लाभ है। क्या कह रहे हैं कि इदम ते मुखाम, इसमें भगवान के मुखार विंद का वर्णन करें, भगवान के माधुर्य का मतलब रूप माधुरी का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि इदम ते मुखम बोज अत्यंत निलय, कि इदम ते ये आपका, ते मतलब आपका वे, मुख अम्बोज जो मुख रूपी कमल है, अत्यंत नीलय, नीले कलर का, बिल्कुल डीप डार्क ब्लू। कैसा है? इदम ते मुखाम्बोज अत्यंत नीलय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो ये आपका मुख कमल है, भगवान के मुख कमल को जैसे प्रेजेंट टेंस में देखते हुए बात करें कि बिल्कुल नीले कलर का है, डार्क ब्लू का, और वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, और भगवान का वृतम, वृतम मतलब होता है घिरा हुआ। जैसे एक आप श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में पढ़ते हैं ना, वृतासुर। वृतासुर मतलब वृतासुर नाम क्यों पड़ा? इतना बड़ा साइज था कि पूरे आकाश को घेर लिया था, इस वजह से उसका नाम वृतासुर पड़ा। तो इसे जो भगवान का बिल्कुल सुंदर जो डार्किश ब्लू जो भगवान का मुख कमल है, वृतम घिरा हुआ है, किससे? कुंतलई है, बहुवचन में, बहुत सारे बालों से, मतलब भगवान का मुख बालों से घिरा हुआ। और मुख बालों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, स्निग्ध रक्तश्च, कि बिल्कुल वो भी ब्लू कलर का है, और उस पर कॉम्प्लेक्शन, कांति कैसी है? रक्तश्च, रक्तिम,
कि मतलब ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर का मुख पे डार्क ब्लू कलर के बाल हैं, जिसमें चमकीले बाल हैं और कांति कैसे निकल रही है, रक्तीम रेड कलर की। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बाल को करने के लिए गार्नियर लगाते हैं, ये चीज़ वो चीज़ 36 तरह का लगाते हैं ना कि बाल में चमकीला है। और भगवान का देखिए कि ऐसे चमकीले घुंघराले, कुंतलई है घुंघराले और रेडिश कॉम्प्लेक्शन वाले बाल हैं। और देखिए डार्क ब्लू पे अगर ऐसा हो, आप सोच करके मन में हम सोच कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि भगवान की कितनी सुंदरता होगी, कितने ज़्यादा सुंदर होंगे भगवान। और मतलब इतनी ज़्यादा सुंदरता, इतना ज़्यादा सुंदरता कि जैसे जब महाभारत के युद्ध भूमि में भी ना, युद्ध भूमि में लड़ भी रहे तो उस समय भी भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में लिखा जा रहा है, उद्धव जी बोल रहे हैं कि तथैव चान्यम नरलोक वीरा यह आह वे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रई पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस्य। क्या कह रहे हैं कि तथैव चान्यम नरलोक वीरा, जो जितने भी नरलोक के वीर वहाँ पर उपस्थित हुए थे महाभारत के युद्ध में, और तथैव चान्यम नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम, और भगवान का मुख अरविंद से तुलना कर रहे हैं कमल से कि इतना सुंदर भगवान का मुख सामने प्रकट हो जा रहा था। देखिए आर पार की लड़ाई चल रही है, जन्म मृत्यु का बिल्कुल बात हो रहा है, क्षण में मर सकते हैं आप, बिल्कुल है कि यहाँ पर बंदूक रखी हुई है और उस बंदूक के सामने भगवान का सोचिए कि कितना सुंदर मुख होगा कि वो मुख कमल सामने आ जा रहा तो आदमी भूल जा रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, भूल जा रहे हैं कि तुरंत भाई सामने बाण लेकर कोई खड़ा है और मैं मरने जा रहा हूं, और मतलब किसी को फांसी का सजा देने वाला हो, सामने फांसी देख रहे हो, कितना भी सुंदर चीज हो तो कुछ याद जाएगा, कुछ अच्छा लगेगा मरने वाले आदमी के सामने, कुछ भी नहीं। लेकिन देखिए उस मरने वाले व्यक्ति के सामने भी कितना सुंदर है भगवान का मुख कि नेत्रई पिबंतो नयनाभिरामम, नेत्र को इतना अच्छा लग रहा है कि मानो आंखों से पी जाए आदमी, इतना सुंदर लग रहा है भगवान की, कंट्रोल अपना आपा खो दे रहे हैं। पार्थास्त्र पूदा पद्मापुर से, और आके जो पार्थ के जो अर्जुन का बाण छाती छेद दे रहा है, और पद्मापुर से भगवान उस समय भी इतने कृपालु हैं। देखिए भगवान का कृपा के युद्ध करने जो विपक्ष रूप से आए हुए हैं, अधर्म की तरफ से जो लड़ने आए हुए हैं, उनको भी पद्मापुर से भगवत धाम भेज दे रही है। ये भगवान का मुख का वर्णन है। इतने सुंदर भगवान लगते हैं कि वैसे व्यक्ति को भी कितना सुंदर होगा वो चीज़ कि मरते हुए व्यक्ति को भी आकर्षित कर ले रहा है। ये भगवान का मुख कमल है। तो वृतम कुंतल स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, गोप्या गोपिया का फिर उपमा कर रहे हैं कि गोपी शब्द को बता रहे हैं कि ठीक है इतना सुंदर है, तो जो गोपी है, गोपी अर्थात यशोदा माई क्या कह रही है, मुहुश्चुंबितम बिंब रक्त धर्म में। अब देखिए कोई भी छोटा बेटा किसी का बच्चा होता है, ऐसे ही सुंदर हर माता को अपना बच्चा सुंदर लगता है ना, चाहे कैसा भी हो, जैसे भले आंख का बिल्कुल अंधा भी हो लेकिन नाम रखेगी नयन सुख। एक हर एक माता को अपना बेटा पसंद होता है, बच्चा पसंद, छोटे बच्चे विशेष रूप से पसंद होते हैं, है कि नहीं। और जिसे देखिए जिसका पुत्र इतना सुंदर हो, साक्षात कृष्ण हो, और जो वत्सलता की साक्षात मूर्तिमान, जो वात्सल्य के भाव की हो अगर साक्षात मूर्तिमान प्रकट कर दे, वो है यशोदा माई। और इतने सुंदर बालक तो क्यों नहीं, फिर इसलिए लिख रहे हैं कि मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ता धर्म में, रक्त अधर्म में। और भगवान का ये सुंदर मुख है, और अधर्म रक्त, मतलब लाल कलर के, बिल्कुल डार्क रेड कलर के भगवान के अधर हैं। कैसे दिख रहे हैं, बिंब फल की भांति। बिंब फल देखिए मैं आज तक देखा नहीं था, कल नेट पर मैं खोज के देख रहा था कि क्या होता है बिंब फल, कि भगवान के वो अधरों से इसकी तुलना की गई है। तो लाल कलर का छोटा सा फल होता है इस आकृति में, आप लोग नेट पर देख लीजिए, कल ही में देखा। तो इस तरीके से भगवान का वो छोटे छोटे से अधर, ओठ और बिल्कुल रेडिश कलर के, लाल कलर के रख रहे हैं। तो इतना माता का बार बार वात्सल्य, जितनी बार देखती थी माता को लगता था वो पहली बार देख रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है मेरा लल्ला। और बार बार उसको मुहुश्चुंबितम, बार बार जाकर के उनके मुख को चूमती थी मैया वात्सल्य के कारण। और देखिए साधारण माताएं इतना जब चूमती होंगी, चूमती हैं, तो सोचिए वो जब साक्षात इतना सुंदर किसी का बालक हो तो कितनी बार चूमती होंगी। और मनस्य अभिरास्तम अलम लक्ष्य लाभ है। यस, ये इतना मन को भाने वाला ये दृश्य है ना
कि इसके अलावा लक्ष्य लाभ है, लाखों प्रकार के मुझे लाभों की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात इसको छोड़ करके लाखों प्रकार के भी वरदान आप देने को तैयार हो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए कि ये मैं भगवान का बाल स्वरूप का, ये मैं अधरों को, ये भगवान के मुखारविंद का मुझे दर्शन होता रहे। ये वो लालसामयी प्रार्थना है। अपनी लालसा वो सत्यव्रत ऋषि प्रकट कर रहे हैं। अब लालसा प्रकट कर देने के बाद फिर अगले श्लोक में मुझे लगा सत्यव्रत ऋषि को कि देखो मैं कितना बड़ा चीज मांग दिया। भाई मैं कौन हूँ, बिल्कुल तुच्छ जीव हूँ, छोटा सा बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर, और मांग कितना चीज रहा हूँ। ये वैसा है जैसे छोटा सा कोई बौना आदमी है और उछल के चंद्रमा को छूना चाहता है। कैसे हो सकता है? मेरी क्या हैसियत है कि भगवान से बोलूं कि हे भगवान आप अपना मुख मुझे दिखाते रहो, मैं कौन हूं? तो ये सोच करके अपनी दैन्यता को सोचते हुए अगला श्लोक बोल रहे हैं। आप लोग मेरे साथ में बोलिएगा। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जलाब्धिमग्न कृपा दृष्टि वृष्टाति दिनं बतानो गृहाणे समामज्ञ में अक्ष दृश्या। इसमें अपनी दैन्यता बता रहे हैं कि ठीक है मैं इतना बड़ा चीज मांग दिया कि भगवान आप मेरे सामने आए, भगवान आपका रूप वर्णन करूं, लेकिन अपना क्या बोल रहे कि भाई मैं कौन हूं। अगर भगवान पूछे कि भाई तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम जानते हो तुम कौन है, कौन हो, तो अपना परिचय बताते हुए कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि शुरुआत कैसे कर रहे हैं। नमो देव दामोदरम अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जल आब्धि मग्नम। अपने बारे में बता रहे हैं कि हे भगवान मैं कौन हूं, हे प्रभु दुख जल आब्धि मग्नम, कि दुख रूपी जल के मतलब अगर बिल्कुल सारे दुख को बिल्कुल जल के में अगर बना दिया जाए, लिक्विड फॉर्म कर दिया जाए, तो उसकी आब्धि का मतलब होता है समुद्र, और समुद्र बिल्कुल मग्न हूं, बिल्कुल मैं डूबा हुआ हूं। कि मेरी ये औकात है भगवान कि दुख रूपी जल के समुद्र में मैं डूबा हुआ हूं बिल्कुल। और कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कहीं जल में डूब रहा हो, पानी में डूब रहा हो, तो डूबते हुए व्यक्ति क्या कर सकता है? चिल्ला सकता है कि भाई फलाना व्यक्ति जो सामने नहीं डूब रहा हो, जो ऊपर बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्ला ही सकता है ना। तो चिल्लाएगा कैसे? भाई मान लीजिए मैं डूब रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि सामने परमानपुरी, इनको चिल्लाऊंगा परमानपुर बचाओ बचाओ बचाओ, ये नाम लेके चिल्लाएगा भाई फला भक्ति बचाओ बचाओ बचाओ। तो उस समय अपने बता रहे कि हे भगवान मेरी ये औकात है, मेरा ये हैसियत है, मैं कौन हूं। तो मैं जल रूपी दुख रूपी जल के समुद्र में डूब रहा हूं और अज्ञ एक नंबर का मूर्ख हूं, मुझे पता भी नहीं कैसे निकलना है। लेकिन आप कौन हो? तो भगवान को पुकार रहे हैं इसमें कि ठीक है मैं इतना बड़ा इच्छा तो कर लिया, हैसियत तो नहीं है, फिर भी मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तो पुकार रहे हैं। और पुकारने के लिए पहले शुरुआत करें नमो। नमो का मतलब होता है नमः, नमस्कार करना, नमस्ते करना, मतलब प्रणाम करना। प्रणाम किसको? तो भगवान का 6 नाम ले रहे हैं यहां पर, भगवान का के नाम लेकर के पुकार रहे हैं। तो इस श्लोक में देखिएगा तो भगवान के 6 नाम ले रहे हैं। कौन कौन से? नमो के बाद देव, कि आप कौन हो? देव हो, सबके मालिक हो आप। और दामोदर, देव दामोदर, दामोदर मतलब वो भगवान जिनका उदर दाम से अर्थात रस्सियों से बंधा हुआ है। मतलब हे भगवान आप जो हैं मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप बंधने लायक नहीं है, फिर भी जो नहीं हो सकता वो भी हो गया है। ये प्रत्येक शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई मेरी हैसियत नहीं है दर्शन करने का, लेकिन फिर भी आप जैसे आप दामोदर आप बंध नहीं सकते, फिर भी तो बंध गए हो ना। अर्थात मैं दर्शन करने लायक नहीं हूं, फिर भी मुझे दर्शन हो सकता है। जब आप बंधने नहीं लगे, जब आप बंध सकते हो तो मुझे भी दर्शन हो सकता है। तो नमो देव दामोदरम, तीसरा अनंत, कि आप कैसे हैं? अनंत हैं, मतलब पता नहीं है आप कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ से खत्म हुए थे, फिर भी आप बंधे हुए हैं। विशेष रूप से दामोदर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आप अनंत होते हुए भी बंध गए हैं, तो मैं क्षुद्र जीव होते हुए क्या मेरे को दर्शन नहीं हो सकता है? मानसिकता, ये मनोभाव के साथ प्रार्थना करें। नमो देव दामोदर अनंत, फिर विष्णु। विष्णु विष्णु मतलब जो हर जगह व्याप्त हो, विषय है व्याप्ति इति है,
कि जो हर जगह व्याप्त हैं विष्णु, कि देखिए आप इतने महान हैं कि आप हर जगह व्याप्त हैं, फिर भी आप एक जगह टिक करके खड़े हुए, भी बंधे हुए खड़े हैं। तो जब आप सर्वव्याप्त होकर के एक जगह टिक करके खड़े हो सकते हैं, जो असंभव है ये भी हो सकता है, आप असंभव को संभव कर सकते हैं, तो हे भगवान देखिए मैं बहुत क्षुद्र जीव हूँ, ये असंभव है मुझे दर्शन कर पाना, लेकिन फिर भी आप असंभव को संभव कर सकते हैं, इसलिए आप मुझे दर्शन दे दिए। अगला ये चौथा शब्द था, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो। प्रभु, प्रभु मतलब मालिक, प्रभु मतलब जैसे कि कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु, तो वैसे प्रभु मतलब आप हमारे सबके क्या हो, प्रभु हो, सबके मालिक हो। इस तरीके से करें कि आप महान हो, प्रभु बोलते हैं आप महान हो, तो भगवान को महानता बोले। देखिए ये आपके गुण हैं, ऊपर से आप महान हो। हम कितना भी जैसे कितना भी हम क्षुद्र हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत महान हो, आप बहुत वात्सल्यमय हो। ये विशेष रूप से जैसे कि कहीं छोटा बच्चा आता है ना, छोटा मान लीजिए बच्चा है किसी माता का, और क्या किया है, अब कपड़े पहना हुआ है, कपड़े पहने टॉयलेट कर दिया या फिर लैट्रिन कर दिया कपड़े में, फिर भी जो बच्चा होता है क्या करता है, रोता 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 किसके पास जाता है, माँ के पास जाता है। और भले बच्चा कितना भी गंदा हो, लेकिन माता को उसकी गंदगी को गंदगी नहीं देखती है कि नहीं। माँ तो कितना भी बच्चा गंदा हो, बच्चा किसका है आखिर, बच्चा तो मेरा है ना, तुरंत बच्चों को आलो ले लो आजा आजा जैसे करके गोदी में उठाती है, सफाई करती है, नहलाती धुलाती है कि नहीं। वैसे इसमें प्रभु शब्द कह करके ये संबोधन करना चाह रहे हैं कि देखो हे भगवान, मैं इतना अपने कर्म फलों के कारण दुख के समुद्र में भले गिरा हुआ हूँ, लेकिन आप तो प्रभु हो, आप तो ममतामयी दयामयी तो हो ना। कुछ भी है मैं आपका हूँ, और अगर गिरा भी हुआ हूँ, नीच भी हो गया हूँ, तो मैं किसके पास जाऊँ, कौन आपके अलावा और है जो मुझे शरण देगा। इसलिए भगवान आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रभु शब्द का विशेष इस्तेमाल। मैं कितना भी गिरा हूं, कोई बेटा है गंदगी कर दिया, किसके पास जाएगा, माँ के पास जाएगा ना, तो मैं आपके अलावा और किसके पास जाऊंगा प्रार्थना करने। बेटे के लिए एकमात्र उसकी जो संरक्षण करने वाली माँ होती है, वैसे ही भगवान मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु दुख जलाब्धि मग्न, फिर कृपा दृष्टि वृष्टिया, फिर आप क्या करो, तो कृपा दृष्टि की वृष्टि कर दो। भगवान का जो दृष्टि है ना, कृपा दृष्टि है। जैसे कि हम देखते हैं कालिया लीला में कि सारे मृत ग्वाल बालों को भगवान जिंदा कर दे रहे हैं, तो कृपा दृष्टि की वृष्टि करके, और कैसे गृहाणेश माम अज्ञ में अक्षर दृश्या, भगवान से क्या कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल अज्ञ हूँ, प्रार्थना भी नहीं करने आ रहा है, फिर भी मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाए। जैसे हम जगन्नाथ जी को कहते हैं ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि हे जगन्नाथ स्वामी आप मेरे नयनों के सामने प्रकट हो जाएं। वैसे ही कर रहे हैं कि भगवान मैं कुछ भी हूँ, आप मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाएं। समय हो गया है, 2 श्लोक बचे हुए हैं, बताइए। 5 मिनट जल्दी दी, ठीक है। तो अब ये बोल दिए कि ठीक है मैं बिल्कुल गिरा हुआ हूँ, फिर भी दर्शन कर रहा चाहता हूँ, तो फिर अगले श्लोक में दलील दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि कोर्ट में होता है ना, कोई वकील होते हैं, उनके जज के सामने देते हैं, माय लॉर्ड देखिए कि पिछले केस में ऐसा ऐसा केस था और ये फैसला लिया गया था और ऐसे आपकी कृपा होती। वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं अगले श्लोक में कि कैसे पीछे इतिहास में भी आपकी कृपा हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं मेरे पे भी हो। क्या कह रहे हैं, कुबेरात्मा जो बद्ध मूर्ते यद्वत्त त्वया मोचितौ भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयक्ष न मोक्ष ग्रहो में अस्ति दामोदरे। क्या कह रहे हैं इसमें, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हे भगवान देखिए, अगर आपको लगे कि आप मेरे पे कृपा क्यों करें, तो भगवान मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं कि अभी अभी मैं देखा हूं कि कुबेर आत्मजौ बद्ध, जो कुबेर के आत्मज थे, बेटे थे नलकुबर और मणिग्रीव, दोनों कैसे थे, बद्ध बंधे हुए थे, और मूर्तया यद्वत, कि कैसे बंधे हुए थे, तो मूर्ति की तरह बिल्कुल 2 वृक्ष बन के खड़े हुए थे। अभी अभी मैंने देखा है कि आप जो कुबेर के जो दोनों बेटे शापित हो गए थे और मूर्ति के जैसे खड़े होकर, मूर्ते यतवत त्वया मोचित, अभी अभी आपने क्या किया, उनका मोचन किया है, उनको छुटकारा दिया है। और छुटकारा किनको दिया है,
क्या इन्होंने कोई बहुत तपस्या करके खड़े हुए थे दोनों भाई लोग? नहीं, एक नंबर का दुष्ट काम, दुष्टता करके। क्या नारद मुनि को देख करके हंसी उड़ा रहे थे, गंगा में जा करके नग्न अप्सराओं के साथ पी करके खेल रहे थे और नारद मुनि का उपहास कर रहे थे। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को भी, जो शापित लोग थे, इनको भी तो अभी अभी आपने मेरे आंखों के सामने मुक्ति किया है। और मुक्ति क्या किया है? अगला बोल रहे हैं कि भक्ति भाजो कृतौ च। मुक्ति ही नहीं किया, उनको भक्ति भी प्रदान कर दिया है। किसको? एक नंबर के मतलब तथाकथित डिफॉल्टर व्यक्ति को, मतलब लोवेस्ट व्यक्ति को हाईएस्ट चीज आप दे दिए हो। तो हे भगवान, जब उनको आप दे सकते हो तो मैं भी उन्हीं के कैटेगरी का हूँ, तो मुझे भी अगले श्लोक में कह रहे हैं तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयक्ष। तो आप मुझे भी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए, जैसा कि आपने उनको दिया, बंधे हुए थे, छुड़ाया पहले कृपा करके और प्रेमा भक्ति प्रदान कर दिया, वैसे तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयक्ष। और प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदर, बार बार प्रार्थना करें, न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदर, कि हे दामोदर भगवान, मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, क्या कीजिए, मुझे प्रेमा भक्ति दीजिए। यहाँ पर भक्ति का वर्णन बार बार हर श्लोक में भक्ति का वर्णन किया गया, भगवान के दीन वत्सलता का वर्णन किया गया कि भगवान कितने ज़्यादा दीन वत्सल हैं, कितने ज़्यादा भगवान भक्त वत्सल हैं, ये यहाँ पर वर्णन किया गया। जब उनको दे सकते हैं तो हे भगवान, मेरी भी मनोकामना है, मैं भी, मुझे भी उतना ही गिरा हुआ मान लीजिए। और जब उनको कर सकते हैं तो भगवान, उस केस में आपने ऐसा किया था तो इस केस में भी आप ऐसा कीजिए। ठीक है, अब लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक, आप लोग मेरे पीछे पीछे गाइएगा, साथ साथ गाइएगा। नमस्ते स्तो धामने सूरदेवते धामने तदेय दाराय स्तव स्वस्ते धामने नमो राधिकाय तदय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे देव, अनंत लीला करने वाले आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? नमस्ते अस्तु धामने, दामने, कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ। किसको? नमस्ते अस्तु दामनी। दामनी मतलब होता है जैसे दामोदर, दाम धन उदर, दाम मतलब होता है रस्सी। मैं उस रस्सी को प्रणाम कर रहा हूँ। रस्सी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? स्फुरद दीप्ति धामने, ये स्फुरित हो रही है, प्रकाशमान रस्सी है, ये प्रकाशमान रस्सी, ये साधारण रस्सी नहीं है। क्यों साधारण रस्सी नहीं है? प्रकाशित रस्सी कैसे है? जैसे घरों में होता है, जैसे कि मैया यशोदा क्या कर रही थी, जो गाय भैंस का पीछे पैर बांधने वाले जो छान उसको बोलते हैं, रस्सी साधारण होती है, जूट की रस्सी होती है, उससे बांध रहे थे। तो उस रस्सी में दीप्ति थोड़ी ना आती है, प्रकाशित थोड़ी ना होती है वो रस्सी, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि प्रकाशित है ये रस्सी। उस रस्सी को मैं प्रणाम कर रहा हूं, मतलब रस्सी साधारण नहीं है। जो दाम, जो रस्सी भगवान के उदर को बांध रखी है, और कौन सा उदर है? उदर का महिमा का वर्णन करें तो अदि उदराय अस्थ विश्वते धामनम, कि जो हे भगवान, ये साधारण उदर को नहीं बांधी है रस्सी, तो अदि उदर है, जो आपका उदर है, क्या है? पूरे विश्व का धाम है ये, पूरा का पूरा विश्व इस आपके उदर में है। भगवान के नाभि कमल से जो वो कमल प्रकट होता है, उससे ब्रह्मा का उत्पत्ति होती है। मतलब पूरे सृष्टि कहाँ पर है? भगवान के उदर में है। मैया को क्या दिखा देते हैं? मुख में पूरा वो ब्रह्मांड दिखा देते हैं। ये जो साधारण रस्सी नहीं है जो आपको उदर को बांधी हुई है, पूरे विश्व का धाम है ये रस्सी। अगर बांधी हुई है मतलब पूरे विश्व को ये गांठ लगा दी है ये रस्सी। उस रस्सी को प्रणाम कर रहा हूं, वो दीप्तिमान रस्सी है। क्यों? क्योंकि जो रस्सी है, जब माता यशोदा बार बार प्रयास कर रही थी, तो भगवान की जो कृपा शक्ति है श्रीमती राधा रानी के अधीन है, और वो वहाँ पर राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी प्रकट होकर के फिर भगवान की कृपा शक्ति के कारण ये भगवान उनको उसारा कि फिर भगवान जो श्रीमती राधा रानी हैं, जो अपने जो माताएं होती हैं बालों में जो जूड़ा बांधती हैं, वो जो फीता बांधती हैं ना, वो राधा रानी अपने फीता को दी, तो उस फीता को माता यशोदा जोड़ करके फिर भगवान को बांध दी। इसलिए वो साधारण रस्सी नहीं है, वो स्फुरित रस्सी है। यशोदा
माई ने उस रस्सी से बांधा है जो श्रीमती राधा रानी के बालों के फीता कैसे बांधा है। इसलिए यहाँ पर स्फुरदित और दीप्ति धाम ने प्रकाशित रस्सी है, जो श्रीमती राधा रानी का कॉम्प्लेक्सन है, श्रीमती राधा रानी की जो कांति है वो कांति ली हुई वो रस्सी है। इसलिए वो साधारण रस्सी नहीं है। मैं उस रस्सी को प्रणाम कर रहा हूं। और क्यों बंध गए? श्रीमती राधा रानी के कृपा के कारण बंध गए। तो ये बोल रहे हैं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय। वो राधा रानी इतनी आपकी प्रियसी हैं, उनके आप ये जो जब उन्होंने रस्सी दिया तो आप वो असाधारण रस्सी से बंध गए। तो मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। और यहाँ पर दो, एक तो उस रस्सी के चलते राधा रानी का वो कर रहे हैं, और दूसरे जैसे होता है ना कि अगर मान लीजिए पिताजी के पास किसी को अपनी गुहार लगानी होता है तो डायरेक्ट अगर कहेंगे तो पिताजी मना भी कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, मम्मी के माध्यम से जाते हैं, मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी अगर ऐसा कुछ रुपए मिल जाते हैं ना तो मैं बैट खरीद लेता। ये ऐसा होता है, बच्चे करते हैं। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी कैसी हमारी माता के स्वरूप है, माता के जैसी हैं। तो भगवान यहाँ पर सत्यव्रत ऋषि माता को आह्वान कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आपको बहुत ही ज्यादा प्रिय है कौन? राधा रानी। मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। मतलब आखिरी में होता ना कि आपको इनकी कसम, मतलब कसम खिलाते ना कोई काम करवाने के लिए। तो हे कृष्ण क्या है, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय, श्रीमती राधा रानी का मैं आपको वो करता हूँ और मैं राधा रानी के चरण में हूँ। अब तो मुझे क्या कीजिए, भक्ति प्रदान कर दीजिए। और नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, अनंत लीला करने वाले हे भगवान दामोदर, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ध्यान देने की बात है, प्रणाम से शुरू करके प्रणाम पे खत्म कर रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं को। तो प्रणाम करना बहुत बड़ी चीज़ और प्रणाम करना चाहिए भगवान को। तो प्रणाम करने के दो फायदे होते हैं। श्रीमद् भागवतम का जो आखिरी श्लोक है, श्रीमद् भागवतम इंड कहाँ पे होता है? श्रीमद् भागवतम मैं आप लोग को बताता हूँ, सबसे आखिरी मतलब कंक्लूजन करते हुए सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को पूरा कंक्लूड कर रहे हैं। क्या कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त स्तम नमामि हरि परम। की दो फायदा होते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम लेने से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणाम करने से भगवान को सारी हमारी दुख तत्क्षण खत्म हो जाता है। और ये श्रीमद् भागवतम का कंक्लूजन है, श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक है ये, कि कुछ भी जिंदगी में हमारे कभी भी उथल पुथल चले ना, बस भगवान के सामने जाके सरेंडर कर दे, प्रणाम कर दे, और प्रणाम करने मात्र से भगवान उस दुख को ले लेते हैं। इसलिए आखिरी में क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम से शुरू कर रहे हैं और प्रणाम पे खत्म कर रहे हैं कि मैं बहुत सागर में गिरा हुआ हूँ, डूबा हुआ हूँ, हे भगवान मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आप मेरे सारे पाप को खत्म कीजिए, सारे दुख को हर करके क्या कीजिए, आपका ये जो मुख कमल है सदा मेरे मन में स्फुरित होते रहे। ये मनोभाव है सत्यव्रत मुनि का, सत्यव्रत ऋषि का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इतना देर मुझे प्रोवाइड किया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगत